जो ग्लोबल का साथ इनका जो एग्रीमेंट है, जो पंजाब की कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, उसमें जो लिखा गया है कि भाई आप इतने साल तक मेरे साथ काम करेंगे, जो भी गाना गाएंगे आप हमारे लिए गाएंगे, ना कि आप जी भोजपुरी के लिए गाएंगे, ना कि आप अपने चैनल के लिए गाएंगे, ना कि आप XYZ कंपनी का डाल दिया गया है। तब तो कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगी जी। कोर्ट जरूर विचार करेगी कि ये फ्रॉड है, क्योंकि इन चीजों को बोल्ड अक्षर में ही डालना चाहिए। चलिए, आप खेसारी लाल यादव जी को व्यक्तिगत जानते हैं और आप एक प्रोड्यूसर भी है, तो आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव इमोशन में बह करके वो साइन कर दिए, या वो सब कुछ पढ़ करके साइन किए, उसके बाद में अब बिहार वालों को इमोशन में रख 2018 क्या चार्ज करते थे एक फिल्म के लिए? तो वही अपना 45-50 लाख रुपया जी, एक फिल्म पे चलता था। 45-50 लाख रुपया हो सकता है कि इसका मुआवजा भी भरना पड़े, कि कंपनी अगर बोलती है कि भाई इनके चलते मेरा कई करोड़ का नुकसान हुआ, तो मुआवजा भी भरना पड़ सकता है। क्या पता कंपनी वालों को भी मुआवजा खेसारी को देना पड़े मेंटली रूप से। दोनों पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार कई दिनों से खेसारी लाल यादव के ऊपर एक विवाद चल रहा है कि खेसारी लाल यादव जी को एग्रीमेंट के तहत फंसा लिया गया और खेसारी लाल यादव जी अब 2025 तक गाना नहीं गाएंगे, सितंबर महीने तक। हमारे साथ एक भोजपुरी इंडस्ट्री से जाने माने प्रोड्यूसर सर जुड़े हुए ऋतुराज पांडे जी। एग्रीमेंट होता है कलाकारों के बीच में और कंपनियों के बीच में, उसको एक बार थोड़ा सा बताइए ताकि दर्शक समझ सके कि खेसारी लाल यादव जी जो फंसे हैं किस तरीके से फंसे। देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी आप काम करने जाते हैं जी, तो एक उसके बीच में अनुबंधित बनाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं, कि आपका और कंपनी का टर्म कंडीशन क्या रहेगा जी। जैसे आप मैंने सपोज मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जी। सबसे पहले मैं एक फिल्म प्रोड्यूस किया था भोजपुरी, जिसका नाम था मुन्ना मावाली, जिसमें प्रमोद प्रेमी को लेकर मैंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम उसको। उसमें पहले हीरो हमारे खेसारी जी थे जी। खेसारी जी से सब बात हो गया, साइन वाइन सब हो गया था। एग्रीमेंट हम लोग का बाज़ाब्ते बना था, 10 या 12 पेज का एग्रीमेंट बनता है। अब एग्रीमेंट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसमें होते हैं कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, बाकी का सारा काम मेरा है जी। लेकिन हमको जो डेट चाहिए, शूटिंग का डेट चाहिए, उस पर आपको आना है। अगर आप नहीं आते हैं तो मैं एनी टाइम आपके ऊपर क्लेम कर सकता हूं। तो खेसारी जी के साथ जो मैं फिल्म किया तो उसमें सब फाइनल हो गया, शूटिंग का डेट भी हम लोग का निकल गया था, लेकिन किसी कारण बस खेसारी जी का एक ऑब्जेक्शन आ गया। साइनिंग उनको दिया हुआ था, जिस अकाउंट से दिया था, फिर उन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये मैटर था, एक नॉर्मल चीज थी। अब जो ग्लोबल का साथ इनका जो एग्रीमेंट है, जो पंजाब की कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, उसमें जो लिखा गया है कि भाई आप इतने साल तक मेरे साथ काम करेंगे, जो भी गाना गाएंगे आप हमारे लिए गाएंगे, ना कि आप जी भोजपुरी के लिए गाएंगे, ना कि आप अपने चैनल के लिए गाएंगे, ना कि आप XYZ कंपनी के लिए गाएंगे। अभी के जो एग्रीमेंट में चीज लिखा गया है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है इस चीजों को लेकर। अब उस वक्त खेसारी जी पढ़े कि नहीं पढ़े ये तो मैं नहीं बता सकता एग्रीमेंट को, और उनके साथ टीम होता है। खेसारी जी ऐसे भी नहीं है कि अकेला पढ़ते हैं, एडवोकेट भी रखते हैं, 2-3 उनके अच्छे जो मैनेजर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सोनू भी थे, विवेक भी हैं, और भी 2-3 लोग उनके मैनेजर हैं, सबसे पढ़ाया जाता है। कोई भी एग्रीमेंट तो ऐसे नहीं होता, और जब मोटा अमाउंट का बात होता है, करोड़ 2 करोड़ का, तो और भी कोई टाइट पड़ता है। तो अगर वो नहीं पढ़े हैं तब तो मैं बोलूंगा कि भैया आप जाइए और कंपनी के मालिक से मिलकर इसको सेलेक्ट लीजिए कि भाई इस चीज को मैं नहीं पढ़ा था। अगर आप पढ़े हुए हैं और उसके बाद गलती कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप दोषी जी। तब तो फिर जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई इसमें इफ और बट नहीं है। खेसारी लाल यादव जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट वहीं तक सीमित नहीं रहता है, कानून हमारी भी बात को सुनेगी और इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी को धोखे में रख करके एग्रीमेंट कराया जाता है तो एक फर्जीवाड़ा के रूप में देखा जाता है। कब होता है? 100% होता है, लेकिन ये कब होता है? अगर आपका एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट के साथ में 2 लोगों का और साइन होता है जो गवाह बोलते हैं जी। उन गवाह को भी बुलाया जाएगा और गवाह के पूछा जाएगा कि एग्रीमेंट जो आपने भी जो गवाही पे साइन किया, आपने देखा कि नहीं देखा जी। समझे ना? और ये आज की बात नहीं होगी, ये बहुत दिनों से ये केस चल रहा है। एक साल से ये सब चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट को सबसे जरूरी चीज होता है कोर्ट का पेपर, क्या लिखा हुआ है कोर्ट उस पे जाती है। कोर्ट कभी इमोशनल होती नहीं है। कोर्ट को जो सच्चाई से जो दिखाई पड़ता है, जो रिटेन में होता है, उसी को कोर्ट मानती है। अगर रिटेन में ये चीज है कि आप कहीं मेरे सिवा काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट उसको मानेगी। अब इसका एक ही उपाय है कि भाई अगर खेसारी भाई नहीं पढ़े हैं इस चीज को,
जी। तो वो कंपनी के मालिक से जाकर मिले, कंपनी के मालिक से अपने टीम को भेजें। जो मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, व्यक्तिगत राय, कि आप जाइए मिलिए और बताइए कि भाई मैं नहीं पढ़ा था, मेरे से ऐसा भूल हो गया, अब इसको मिल बांट के हम लोग आपस में कुछ कर लेते हैं, सुलह कर। अच्छा चलिए, आप खेसारी लाल यादव जी को व्यक्तिगत जानते हैं और आप एक प्रोड्यूसर भी है, तो आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव इमोशन में बह करके वो साइन कर दिए, या वो सब कुछ पढ़ करके साइन किए, उसके बाद में अब बिहार वालों को इमोशन में रख रहे हैं? नहीं, इतना वो बहुत ही अच्छे इंसान है, समझ गए ना, खेसारी लाल बहुत अच्छे इंसान है। पूरा पढ़े, मैं बोला ना कि वो साइन करते हैं, एक टीम पढ़ने का काम उनके असिस्टेंट का है। तो उनके टीम पे भी आरोप लग रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं, घूस लेकर के, क्या कहते हैं, दलाली करके, घूस वो सब नहीं मानेंगे। देखिए, घूस वो सब नहीं मानेंगे। इंग्लिश में एग्रीमेंट होता है, 100% इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में एग्रीमेंट होता ही नहीं है। वो शब्द जो एग्रीमेंट के जो शब्द होते हैं, हिंदी में आएगा भी नहीं और कोर्ट भी नहीं मानेगा। कितना एग्रीमेंट कोर्ट, आपको मालूम है कि कोर्ट के सारे काज हिंदी में, अपने इंग्लिश में होते हैं। हमारे देश के 80% लीगल वर्क किसमें होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। अगर जो रीजनल स्टेट को छोड़ दिया, जैसे चले जाइए महाराष्ट्र में, तो मराठी में होता है, लेकिन इंग्लिश वहां भी होता है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये सब एग्रीमेंट इंग्लिश में ही बना होगा। अगर इंग्लिश का अगर उनका असिस्टेंट भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि सब मोटे अक्षर में टर्म्स लिखा जाता है, एक पेज पर उसमें लिखा जाता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें चीज होता है कि इतने साल तक आप हमारे लिए गाएंगे, आपका जो अमाउंट है वो अब भी इतना मिलेगा, 2 महीने के बाद इतने मिलेगा, 6 महीने के बाद इतना, सब उसमें सब कुछ डिटेल उसमें होता है। तो उस टर्म कंडीशन में अगर ये सब मोटे अक्षर में लिखा हुआ है और उसके बाद भी नहीं पढ़ा गया है, तो मैं बोलूंगा कि इनकी टीम की गलती है, और बहुत ही छोटा कहीं डाल दिया गया है। होता है ना कि भाई आपने, जैसे आप क्रेडिट कार्ड या सब लोन लेते हैं, छोटा सा डाल दिया गया है, तब तो कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगी। कोर्ट जरूर विचार करेगी कि ये फ्रॉड है, क्योंकि इन चीजों को बोल्ड अक्षर में ही डालना चाहिए। अच्छा, जिस समय आप खेसारी लाल यादव जी को साइन किए थे एज ए हीरो, वो कौन सा ईयर था और उस समय उनके क्या चार्ज थे? हमने जो किया था, आपको बता दूं, ये था 2018-19। क्या चार्ज करते थे एक फिल्म के लिए? तो वही अपना 45-50 लाख रुपया जी, एक फिल्म पे चलता था। 45-50 लाख रुपया लेते और थे। एल्बम के 2-2.5 लाख लेते होंगे एल्बम के, हाँ, एल्बम के 1.5 लाख विथ वीडियो के साथ वो करते थे। 1.5 लाख। जी। लेकिन अभी वाला जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें 2.5 लाख पर गाने हैं, तो शायद वो खेसारी लाल यादव जी अब गाने उतने के नहीं देते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट में इस चीज को मेंशन किया गया कि एक गाने का 2.5 लाख दिया जाएगा। तो कहीं से ये खेसारी लाल यादव जी इस चीज को नहीं समझे हो, या उनकी टीम वाले नहीं समझे, या बस वही बताया ना, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ पड़ा है, तो इसको दूर किया जा सकता है। सुलह का क्या तरीका? वही तरीका है, आपसी कोर्ट में अगर जाएंगे तो इनका भी चलेगा, उनका भी चलेगा, लंबा जाएगा और 2025 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आगे भी स्टे मिल जाए इसका उस कंपनी को। हो सकता है कि इसका मुआवजा भी भरना पड़े, कि कंपनी अगर बोलती है कि भाई इनके चलते मेरा कई करोड़ का नुकसान हुआ, तो मुआवजा भी भरना पड़ सकता है। क्या पता कंपनी वालों को भी मुआवजा खेसारी को देना पड़े मेंटली रूप से। दोनों पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसमें जिसका वकील जितना तगड़ा रहेगा, जिसका मुद्दा जितना तगड़ा रहेगा, अच्छे ढंग से जितनी सच्चाई रहेगी और पक्ष को अपने सामने पेश करेगा, उसके हिसाब से वो चीजें, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी के टाइम में कैरियर खेसारी भाई का कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, पीक पे है, और इन चीजों से खराब होगा, क्योंकि ऑर्डर आ गया तब गा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की चीजों को आप अवहेलना नहीं कर सकते। आपके लिए नुकसान है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ये पर्सनल जाकर मिलिए, किसी भी कंपनी से आपका अच्छा रिलेशन होगा, पैसा भी दिया है, सबसे उनका अच्छा रिलेशन है, तो बैठ के इसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़िए, जीवन में रुकना नहीं। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं खेसारी लाल के विवाद के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।